अच्छा देखो क्रैमर्स रूल के बारे में हम लोग आज क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसमें लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल। डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स के बारे में हम कुछ देखे हैं, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में भी पढ़ा है। ये एक इक्वेशन है और ये भी एक इक्वेशन है। ये कैसा इक्वेशन है पता है? इसका ग्राफ जो होगा कैसा होगा पता है? कुछ नहीं पता है? चलो क्रैमर्स रूल को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें क्या करते हैं बताते हैं। ओके, क्या करते हैं? कुछ बेसिक चीजें बताते हैं। ओके, एक 2x है प्लस 3 इक्वल टू क्या कर दिया 0 आ। ये जो लाइन होगा ये स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा लाइन होगा? स्ट्रेट लाइन इसको बोलते हैं, सीधा। ओके, इसी तरह ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है? लीनियर। इसका भी जो ग्राफ होगा वो लीनियर होगा। हमको इसके बारे में पढ़ना नहीं है, हमको सिर्फ x का वैल्यू फाइंड आउट करना है और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है बाय द क्रैमर्स रूल। लेकिन 10th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने क्या किया कि x का वैल्यू और y का वैल्यू कैसे निकालते हैं वो हम लोग को पता है। एक है जैसे कि एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड लगाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं और भी बहुत सारे मेथड है बनाने का। इसमें हम बताते हैं कि उस मेथड से इसको कैसे सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू और y का वैल्यू कैसे निकालेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा -3/2। अगर x की जगह पर हम -3/2 रख देंगे तो ये जो इक्वेशन है उसको फुलफिल कर देगा। मतलब x की जगह पे -3/2 रखेंगे तो वो 0 के बराबर आ जाएगा, है ना? जैसे वजन करते हैं ना किलो, जैसे कि 1 किलो रखे इस तरफ गेहूं तो उस तरफ 1 किलो चावल रखे तो दोनों बराबर करते हैं ना, उसी तरह सेम चीज है। समझ गया? 2 × -3/2 = 3। अब क्या हो गया? ये देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -3 + 3 कितना हो गया 0। ये 0 के बराबर आ गया। इट मींस ये जो इक्वेशन दिया गया है एक स्ट्रेट लाइन है, वहां x का जो वैल्यू होगा -3/2 होगा। अगर -3/2 यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे इस वेरिएबल की जगह पे तो वो 0 के बराबर हो जाएगा। ओके, चलो हम इस पे चलते हैं। समझ में आ गया? इसमें हम एलिमिनेशन मेथड से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ 5y है प्लस 5y और यहाँ पे -y है। अगर फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5y होगा, -5y दोनों को जब ऐड करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, है? सो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x - 5y 85। इसको गुना करेंगे, अब इसको इस तरह छोड़ देंगे, ये हो गया 3x + 5y = 6। ओके, अब देखो दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। दोनों को क्या करते हैं, ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा, -5y + 5y ये 0 हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा 13x = 91। देयरफॉर x = कितना हो जाएगा 91/13 = 7। 10। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सिमिलरली y = क्या होगा, ये y = क्या होगा, ये इस तरफ आएगा तो 2x - 70 होगा, 2x - 70। देखो इसको इस तरफ ले गए तो y प्लस हो गया। इक्वेशन का रूल है कि इफ अगर कोई वेरिएबल दिया गया है एक साइड से दूसरी साइड ले जाएंगे तो जो साइन होगा उसका चेंज होगा। इफ वी चेंज द वेरिएबल
or constant term from one side to another side, then sign will be changed. If the sign is plus, then it will be changed in plus, and if it is plus, then it will change in minus. And if there is in multiplication, अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो वो भाग में हो जाएगा, और भाग में है तो मल्टीप्लिकेशन में, मतलब डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन में। ये इक्वेशन का रूल है। ओके, सेम वही चीज मैंने किया कि ये y को इस तरफ ले गए, 17 को इस तरफ ले गए, तो y प्लस हो गया, 17 माइनस हो गया। ओके डन। ये सब बेसिक चीजें हैं, ये सब 6th 8th क्लास में पढ़ाया जाता है। ओके, इफ यू डोंट नो देन यू मस्ट हैव फोकस ऑन दिस पॉइंट, पढ़ो इस पॉइंट पे, इस चीज पे। चलो, ये कितना हो जाएगा पता है? 2 × 7 माइनस इक्वल टू -3 हो गया। ओके, इट मींस x इक्वल टू क्या आ गया? 7 एंड y बराबर -3। ये तुम्हारा आंसर हो गया। यस सर, ऐसे ही बनाना है। बट हमको जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया गया है, जो सिलेबस में दिया गया है, इससे सॉल्व नहीं करेंगे। अगर ऐसे बनाओगे तो तुम्हारा जो मार्क मिलेगा, इसमें अगर इस तरह से बनाओगे तो कॉपी पे मार्क मिलेगा 0। वी कांट सॉल्व फ्रॉम दिस वे। इस वे से हमको सॉल्व नहीं करना है। हमको सॉल्व कैसे करना है? कैसे करना है? बाय क्रेमर्स रूल। कैसे करना है सॉल्व? क्रेमर्स रूल से। समझ में आया? हाँ, इससे नहीं बनाना है, क्रेमर्स रूल से। तो अब देख लें उस रूल से बनाने में हमको ये आंसर आ रहा है कि नहीं। ओके, परीक्षा में पूछेगा तुमको सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय क्रेमर्स रूल, तो इसको यहाँ से इसको नहीं करना है, इसको नहीं बनाना है। हमने एक टेस्ट किया क्या कि x इक्वल टू इतना, y इक्वल टू इतना आ रहा है कि नहीं। इस सॉल्व करके इतना ही आंसर आएगा। इस मेथड से भी बनाएंगे तो ओके। चलो, अब हम क्या करते हैं? क्रेमर्स रूल अप्लाई करते हैं। ओके, एक इक्वेशन दिया है 2x माइनस y इक्वल टू क्या दिया है? 17, 3x प्लस 5y इक्वल टू क्या दिया है? 6। ओके, पहले क्या करना है तुम लोग समझ लो, उसके बाद हम टाइम देंगे नोट करने के लिए। ओके, पहले क्या है समझ लो, माइंड में अगर आ गया ना, चलो सब काम होता है। क्रेमर्स रूल से जब हम निकालेंगे तो इसको d से डिनोट करते हैं डिटरमिनेंट को। किससे डिनोट करते हैं? डिटरमिनेंट को। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ से दिख नहीं आ रहा है तो उस तरफ चले जाओ, अगर यहाँ से दिख नहीं आ रहा तो उधर से उस तरफ चले जाओ। d को क्या करेंगे? अब देखो, रूल यहाँ से स्टार्ट होता है। रूल यहाँ से क्या होता है? स्टार्ट होता है। ओके, आर यू कंफर्टेबल? ठीक हो? जो वेरिएबल टर्म होता है, क्या होता है? वेरिएबल टर्म। उस टर्म को क्या करते हैं? इस डिटरमिनेंट में क्या करते हैं? लिख देते हैं। जैसे x y है तो उसको क्या करते हैं? d जो टर्म होता है एक डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो उसको वेरिएबल में जो भी मल्टीप्लिकेशन में है, समझ गया, मल्टीपल में है, उसको क्या करेंगे? नोट करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। पहले इतना समझ में आया कि नहीं? से ऊपर ये समझ में आ गया? यस यस। तो y -1। अब नहीं, जो y देखो, y माइनस y का मतलब हुआ प्लस माइनस y। कर सकते ना? यस। नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। अब कर सकते हैं? ऐसे होगा। यस सर। कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। -1 से किसी में गुना करोगे चाहे 50 में, वो ये माइनस उसमें अटैच हो जाएगा, -50 है ना? ये सब बेसिक चीजें हैं। अब क्या करना है? dx निकालना है। पहले d को मैंने निकाल दिया, तो dx निकालेंगे तो जो हम निकाल रहे हैं उसको छोड़ देंगे। क्या करेंगे? उसको छोड़ देंगे। हम dx निकाल रहे हैं तो dx को फाइंड करना है तो क्या करेंगे? x को छोड़ देंगे, इस टर्म को छोड़ देंगे, और x तो यहाँ पे आएगा ना,
तो ये जो टर्म होगा कांस्टेंट टर्म, उसको क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि x को तो हमको लिखना नहीं है, तो x की जगह पर कौन सा टर्म लिखेंगे जिसमें ये कांस्टेंट टर्म है, जिसमें x y नहीं लगा होगा, वो क्या करेंगे वहां लिख देंगे। इसके बाद y को यहाँ पे लिखते हैं, तो y के टर्म में लिखो -1 and 5। यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, अब क्या करेंगे dy लिखेंगे, क्या करेंगे dy लिखेंगे। dy करने से पहले हमको ये देखना है कि dy कहाँ है, इस टर्म में, इट मींस x यहीं पे आएगा, x कहाँ पे आएगा यहाँ पे, तो y को हमको क्या करना है छोड़ देना है, y को क्या करना है छोड़ देना है। बचेगा क्या 2 3 76। अब y यहीं पे आएगा है ना, तो y की जगह पे ये कांस्टेंट टर्म रख दिया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, अब समझो ये बन गया। अब ये d dx dy हो गया, तो ये तो कैलकुलेट करना, मैट्रिक्स का रूल हम बताए हैं, बहुत बार बताए हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। और नहीं जानते हो तो देखो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, 5 2 5 10, उसके बाद ये माइनस रूल होता है, ये प्लस माइनस। अब कैसे होता है वो चीज हम बता दिए थे पहले, बार बार ये चीज नहीं बताएंगे। ओके, तो ये ऐसा समझो कि अगर 2 रहेगा तो प्लस माइनस, 3 रहेगा तो प्लस माइनस प्लस, 4 रहेगा तो प्लस माइनस ऐसे कर देंगे, समझ गया? ऑर्डर, इसमें ऑर्डर 2 है, इसमें भी ऑर्डर 2 है, ये सब बता दिए हैं लास्ट क्लास में। तो 2 5 6 10 हो गया, ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस हो जाएगा 13 हो गया 13 85। ये देखो 17 5 85, ये क्या हो जाएगा -6, समझ में आ गया? 70 प्लस हो जाएगा, एक माइनस यहाँ है और ये माइनस प्लस है, ये हो जाएगा 91 हो जाएगा। ओके, अब ये देखो 2 12 माइनस 17 दिया 51 इक्वल टू क्या हो जाएगा -39। यहाँ तक समझने में दिक्कत है तो बोलो। ये कैलकुलेट किया मैंने, ये डिटरमिनेंट का रूल है कि इससे गुना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर इससे गुना हो जाएगा। लेकिन ये प्लस में होता, पहले मैंने क्या बोला प्लस लिया, इसके बाद माइनस, तो एक माइनस पहले से था और एक माइनस 3 गुने -1 -3 हो गया, तो मल्टीप्लिकेशन हो गया। इवन नंबर और नंबर का जो रूल मैंने बताया था कैसे माइनस प्लस हो जाता है, माइनस प्लस में तुम लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत हो रहा है तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब क्या करना है हमको, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड y का वैल्यू। ओके, तो x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x बराबर हम लिखते हैं d/dx, यही करते हैं ना, क्या करते हैं d/dx। ओके, सॉरी गलती कर दी ना, dx/d करते हैं ना, है ना, एंड y बराबर क्या करते हैं dy/d, ये करते हैं। इसको पहले क्या करना है d dx dy निकाल लेना, इसके बाद x बराबर हमको पुट करना है dx/d डिटरमिनेंट, एंड y बराबर dy/d। समझ में आ गया? ओके, अब इसको क्या करना है, इसी में करो ना, यही पे पुट कर दो वैल्यू। dx कितना था वैल्यू, देखो dx कितना था 91 था, d का वैल्यु कितना आएगा 13, 13 से कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा 7 हो गया। अब देखो dy/d करना है, dy कितना आया है -39 आ गया, और d का वैल्यू कितना आ गया 13 -3। देखो अब ये आंसर आ गया, ये तुम्हारा 6 मार्क्स का पूछेगा तुम्हारी यूनिवर्सिटी में। कितने मार्क्स का 6। अगर इसमें कहीं पे प्रॉब्लम है तो फिर बोलो, हम उसको फिर से एक्सप्लेनेशन करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कहीं पे दिक्कत तुम लोग को होगा। ओके, समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पिक ले लो, लिख लेना कि स्क्रीनशॉट ले लो, जो लिख लो, नोट कर लो, तुम्हारी नोट कर लो, कॉपी दे। चलो अब ही हम लोगों ने सिर्फ 2 वेरिएबल में देखा था क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 3 वेरिएबल है। अगर क्रेमर्स रूल से हम लोग अगर बनाएंगे
तो अगर 3 वेरिएबल दिया है तो इक्वेशन भी 3 होगा। देखो इसमें 3 वेरिएबल है तो इक्वेशन भी कितना है, 3 है। बट अगर क्रैमर्स रूल से नहीं बनाएंगे तो ये जरूरी नहीं है कि 3 वेरिएबल हो, 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन होगा ही। फिर उसको क्या करेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मैट्रिक्स मेथड से बनाएंगे, रैंक करके बनाएंगे, उसके एक्लन फॉर्म में वो करेंगे। ये सब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, उसको हमको नहीं पढ़ना है। ओके, तुम लोग को इतना ही पढ़ना है, आगे नहीं पढ़ना है। तो सिर्फ इतना ही तक तुम लोग को बताएंगे। तो क्रैमर्स रूल में अभी हम क्या बोले, पहले क्या करना है यार, डी को लिखना है। क्या करना है, डी को। डी में क्या लिखेंगे बोलो, डी में लिखेंगे 5 6 -7 1 6 -8 -1 3 2 2 -6 -6। 6 गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये सिर्फ मैंने डी निकाला। अब डी को सॉल्व कैसे करोगे पता है तुम्हें? चलो यहीं पे हम सॉल्व करके बताते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 लिया। यस अब 5 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हुआ, -8 यस, -8 -1 -2 इसको आता है। क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं रो और इसको बोलते हैं कॉलम। कॉलम। तो जो जिस एलिमेंट से हम निकाल रहे हैं तो उस रो को, उस कॉलम को क्या करना है, छोड़ देना है। तो इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया। देखो ऐसे कर देना है, ऐसे बचा क्या इसमें, -8 -1 2 -6। ओके। यस सर अभी हमने क्या बोला था कि अगर 3/3 ऑर्डर होगा, 3 ऑर्डर का होगा तो पहले प्लस देन माइनस, तो यहाँ पर कर देंगे माइनस, करेंगे ना। 1 -7 पहले से देखो प्लस क्या है यहाँ पे, Yes. फिर यहाँ पे क्या किया माइनस। फिर हम देखो 6 -1 इस कॉलम के अकॉर्डिंग निकालें, इस रो के इस कॉलम को क्या करना है, छोड़ देना है। इसको हटा देना है और इसको भी हटा देना है। देख लो जैसे हम अभी बना रहे हैं उसी तरह से इस रो के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। 7 -7 यहाँ पे है, -7, तो इसको हटा देना है। ओके, और फिर -7 यहाँ पर भी है तो इसको भी हटा देना है। तो यहाँ बचा क्या, 6 -1 3 -6। इतना बेसिक से बता रहे हैं फिर भी क्या बता रहे हैं। अब क्या करना है, 1 अब लिए। ओके, अब क्या करना है, इसको छोड़ देना है और इसको छोड़ देना है, हटा देना है। बचेगा क्या, 6 -8 -8 3 and 2 3। ठीक है विशाल, समझ में आ रहा है, विशाल। ओके, अब इसको तुम लोग बनाना। ये तो अब इजी हो गया, जैसे अब इसको बनाए थे अभी लास्ट क्वेश्चन को, समझ में आ गया क्यों बताए थे उसको, यही क्वेश्चन था ना वो। अब समझ ये नहीं बताते तो इसमें हमको बहुत टाइम लगता है बताने में। ओके, अब जल्दी जल्दी इसको भी बना देता हूँ। 5 इंटू 8 से 6 में गुना करोगे 48 होगा, -2 है माइनस, प्लस हो गया है ना। फिर माइनस 8 ये है तो +2 हो गया। समझ में आ रहा है कि एक एक स्टेप लिख दो, हम समझ रहे हैं कहाँ कहाँ पे दिक्कत हो रही है। ओके, इसको क्या करना है, एक ब्रैकेट ले लिए। ओके, क्या किए, -8 को गुना कर दिए -6। अब समझ में आएगा। सर वैसे ही समझाइए सर, पहले ऐसे नहीं ना लिखना है। चलो एक लाइन लिख देते हैं, आगे वाला नहीं लिखना, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज कर जाओ। हमने 2 समझ में आया। फिर ये क्या करना है, माइनस। जहां पे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हमको बोलो, फिर से बताएंगे। इसको प्लस कर दो, यहाँ पे माइनस हटा दो। ओके, अब देखो 6 गुने -6 माइनस तो -1 गुने 3। जहां पे समझ में नहीं आए बोलना, +1 6 इंटू 2 -8 इंटू 3 हो गया। यहीं पे मैं लिख देता हूँ। अब देखो 5 ये हो गया 8, ये देखो इतना ही आया था ना। यस देखो ये प्लस हो गया, ये +7 -36, ये +3। ये गुना हम कर रहे हैं, गुना भाग कर रहे हैं। +1 है ना, +1
12 प्लस 24 ऊपर लिख दीजिए यहाँ पर लिखिए सर। यहाँ पे दिख रहा है ओके चलो यहीं पे लिख देता हूँ तो ये हो गया 5 इंटू 50 ये हो गया 7 इंटू माइनस 33 ये हो गया 1 इंटू 36 नीचे लिख दिए हैं ओके ये हो गया 250 माइनस माइनस 231 231 माइनस प्लस 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 36 नीचे आ रहा है क्या यस सर हाँ हाँ ओके मैं यहाँ पे लिख दो तुम 250 प्लस 36 55 आंसर टोटल हाँ 200 बस ओनली 55 सर हाँ 231 है ना हाँ 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 समझ गए 231 250 है ना चलो 55 टोटल यहाँ पे 55 आ गया ओके इसको कैलकुलेट किया क्या आ गया 55 मैं था तुमको ये समझाना है ये तो अब जोड़ घटाव तुम लोग खुद कर लो है ना मैं ये था समझाना और इसको कि केमिस्ट्री कैसे निकालेंगे डन डी को लिखेंगे जो x y z वेरिएबल है उसके गुना में है लिख देंगे अभी हम सिर्फ एक डिटरमिनेंट ही निकालना है अभी ऐसा ऐसा तीन निकालना है dx dy dz अब हमको क्या करना है dx निकालना है लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया dx कैसे निकालते हैं x को छोड़ देते हैं x अगर निकालना है तो और इसकी जगह पर जो कांस्टेंट टर्म है उसको नोट कर लेते हैं लिख देते हैं बोलो यहाँ पे समझ में दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं अब x हो गया देन y y में क्या है -7 -8 2 इसमें क्या है 1 -1 माइनस अब इसको बना लोगे तुम dx फिर dy dy क्या करेंगे फिर इसको बनाना ओके फिर इसको क्या बना दो नहीं बना लोगे ना ना बताइए सर वे 7 यहाँ यहाँ dx में सर लिख दिए हैं सर यहाँ पे dx में सर हाँ यहाँ पर एक इरेज कर दीजिए ओके 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 यहाँ पर ये सर बस भाई यही ना 7 होगा ये 7 गुड वेरी गुड देखो अभी मिस्टेक हो जाता है ना तो ये सब ध्यान में रखना है ओके कि कहाँ पर और dy क्या करना है फिर dy को क्या करना है छोड़ देना है तो 5 6 3 और dy को छोड़ना है y तो y की जगह पे क्या आ जाएगा कांस्टेंट टर्म आ जाएगा देखो 11 15 7 फिर देखो z को तो नहीं छोड़ना है तो 1 1 एंड माइनस हो गया इसके बाद फिर क्या करना है डी जेड भी तो फाइंड आउट करना है डी जेड भी निकालना है तो जेड ये है तो जेड की जगह पे हम लोग क्या करेंगे 11 15 7 कर देंगे है ना बाकी एच टी जैसा है वैसा है तो ये क्या हो जाएगा 5 -7 11 समझ में आया 6 -8 15 3 2 7 हो गया इसके बराबर में कुछ फाइंड आउट करो इसके बराबर में इसके बराबर में और फिर आगे जाकर के क्या करना है dx बराबर सॉरी x बराबर क्या करना है dx by d y बराबर dy by d z बराबर dz by ये तुम्हारा जो भी होगा ये तुम्हारा आंसर होगा क्या होगा यही क्या हो जाएगा समझ में आ गया बना लोगे अब जैसे मैंने इसको बनाया उसी तरीका से इसको बना लो फिर इसको बना लो फिर इसको बना लो जो बन के आएगा यहाँ पर वैल्यू उसको यहाँ पे पुट कर देना है वो वैल्यू को रख देंगे dx बराबर जो मान लो यहाँ पर कुछ वैल्यू निकलेगा यहाँ पे रख देंगे d क्या है 55 यहाँ पे रख देंगे वो वैल्यू हो गया इसको सॉल्व तुम्हें करना है ओके क्या करना है
तुम्हें सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करोगे ताकि इसलिए तुम्हारा जो फ्लो होगा लिखने का वो बढ़ेगा। समझ में आ गया? तुम्हारा प्रैक्टिस जितना होगा क्वेश्चन आएगा उसको तुम बना लोगे। ओके, तो क्या करें, एंड अप करते हैं।